टाइप 2 ज़ियाबिटिस और प्री डायबिटीज ऐसी बीमारियां हैं जो दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासिर करती हैं। ये दिल की बीमारी और फौलिज का सबब बन सकती हैं, जो बिलतरतीब दुनिया के बड़े मुल्कों में मौत और माजूरी की पहली और तीसरी बड़ी वजूहात हैं। ज़ियाबिटिस और प्री डायबिटीज के मरीजों को बीनाई के मसाइल हो सकते हैं और उनके हाथ पांव की हिस्स भी खत्म हो सकती है। उन्हें जिगर और गुर्दों की बीमारियां भी लाहक हो सकती हैं और उन्हें फौलिज और दिल के दौरे का खतरा भी होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि टाइप 2 ज़ियाबिटिस और प्री डायबिटीज से बचाव मुमकिन है और इसके खतरे को कम भी किया जा सकता है। तो सवाल यह है कि ज़ियाबिट्स क्या है? ज़ियाबिट्स एक पेचीदा बीमारी है जो जिस्म के कई हिस्सों को मुतासिर करती है। असल में ये इस वजह से होती है कि हमारा जिस्म खाने को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। जब हम खाना खाते हैं तो वो टूटकर एक किस्म की शक्कर में तब्दील हो जाता है जिसे ग्लूकोज कहते हैं। ये ग्लूकोज आंतों के जरिए खून में शामिल हो जाता है और फिर खून के जरिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचता है, जहां उसे तवानाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जिस्म के कुछ खुलियों को ग्लूकोज जज़्ब करने के लिए मदद की ज़रूरत होती है और इसके लिए एक ख़ास हार्मोन दरकार होता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन लबलबा में बनती है और खून के ज़रिए ग्लूकोज के साथ उन खुलियों तक पहुंचती है जिन्हें उसकी ज़रूरत होती है, जैसे जिगर के खुलिये, चर्बी के खुलिये और पट्ठों के खुलिये। जब जिस्म में इंसुलिन के खिलाफ मुज़ाहिमत पैदा हो जाती है तो ग्लूकोज को इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। इब्तिदाई मरहले में लबलबा ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा इंसुलिन बनाता है। ये उस वक्त भी हो सकता है जब खून में ग्लूकोज की मिकदार बज़ाहिर नॉर्मल हो। अगर टेस्ट में इंसुलिन की गैर मामूली ज़्यादा मिकदार ज़ाहिर हो तो उसे हाइपर इंसुलिनीमिया कहा जाता है। ये दरअसल मुस्तकबिल में ज़ियाबिटिस के खतरे की इब्तिदाई अलामत हो सकती है। खून में ज़्यादा इंसुलिन होने से चिकनाई और लिपोप्रोटीन्स की पैदावार भी मुतासिर होती है। ये छोटे ज़र्रात होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड से बनते हैं। ये ज़र्रात खून में सफ़र कर सकते हैं, लेकिन जब उनकी मिकदार ज़्यादा हो जाए तो ये ख़तरनाक बन जाते हैं। जब ये खून की नालियों में जमा होने लगते हैं तो जिगर नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल के ज़र्रात जैसे VLDL खारिज करता है। जितनी ज़्यादा इंसुलिन होगी उतनी ही ज़्यादा नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल के ज़र्रात खून में गर्दिश करेंगे। इस हालत को डिसलिपिडीमिया कहा जाता है। इसी तरह एक हार्मोन एडिपोनिक्टिन जो चर्बी के खुलियों से खारिज होता है और चिकनाई को तोड़ने में मदद देता है, वो भी मोटापे या इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले मरीजों में कम हो जाता है। वक्त गुजरने के साथ लबलबा मुसलसल ज़्यादा काम करने की वजह से थक जाता है और वो ख़ास खुलिये जिन्हें बेटा सेल्स कहा जाता है जो इंसुलिन बनाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होकर ख़त्म होने लगते हैं। जब बेटा सेल्स सही तरह काम नहीं करते तो जिस्म मुनासिब मिक़दार में इंसुलिन नहीं बना पाता। नतीजतन ग्लूकोज खून में जमा होना शुरू हो जाता है। इस हालत को हाइपरग्लिसीमिया कहा जाता है। जब इंसुलिन कम हो जाती है तो जिस्म मुख्तलिफ तरीक़ों से रद्द अमल देता है। जिगर और पट्ठों के खुलिये अपने अंदर महफूज ग्लूकोज को खून में खारिज करना शुरू कर देते हैं ताकि जिस्म को तवानाई मिल सके। लेकिन जब इंसुलिन कम हो और इंसुलिन रेजिस्टेंस मौजूद हो तो खून में ग्लूकोज की मिकदार मुसलसल बढ़ती रहती है। आमतौर पर ब्लड शुगर को रोज़े की हालत में चेक किया जाता है जब उसकी मिकदार कम होनी चाहिए। अगर टेस्ट में बार बार ज़्यादा ग्लूकोज ज़ाहिर हो तो ये प्री डायबिटीज़ और ज़ियाबिटिस की अलामत होती है। आइए मुख्तसरन समझते हैं कि ज़ियाबिटिस कैसे बनती है। सबसे पहले इंसुलिन की ज़्यादा मिकदार ज़ाहिर होती है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानदेही करती है। फिर चिकनाई, लिपोप्रोटीन्स और एडिपोनिक्टिन में गैर मामूली तब्दीलियां आती हैं।
वक्त के साथ लबलबा कमजोर हो जाता है और इंसुलिन बनने की सलाहियत कम हो जाती है। जब जिस्म में इंसुलिन कम हो जाए तो ग्लूकोज को कंट्रोल करने की सलाहियत मुतासिर होती है और खून में शुगर बढ़ने लगती है। खून में बहुत ज्यादा ग्लूकोज यानी हाइपरग्लिसीमिया और खून में नुकसानदेह चिकनाई यानी डिसलिपिडीमिया ज़ियाबितस की अहम अलामात हैं। अगर उनका इलाज न किया जाए तो ये खून की नालियों को शदीद नुकसान पहुंचाती हैं। चिकनाई के ज़र्रात खून की नालियों में जमा होकर प्लाक बना लेते हैं। जब खून की नालियां बंद हो जाती हैं तो खून जिस्म के हिस्सों तक सही तरह नहीं पहुंच पाता। इससे ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा जिस्म के आज़ा तक नहीं पहुंच पाते। इसी दौरान आसाब को भी नुकसान पहुंचता है, जिसे न्यूरोपैथी कहा जाता है। आसाब के खराब होने से सुन्न होना, जख्मों का देर से भरना और पट्ठों की कमजोरी जैसी मुश्किलात पैदा होती हैं। कभी कभी ये हालत इतनी शदीद हो जाती है कि उज़्व को काटना भी पड़ सकता है। बैनाई मुतासिर हो सकती है, हत्ता कि अंधापन भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन और दीगर खुदकार जिस्मानी निज़ाम भी मुतासिर हो सकते हैं। बड़ी खून की नालियों में जब प्लाक जमा होता है तो उसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। वक्त के साथ ये प्लाक फट सकता है और दिल का दौरा या फॉलेज का सबब बन सकता है। ये बीमारी गुर्दों और जिगर जैसे अहम आज़ा को भी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस बीमारी से बचाव मुमकिन है। सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार करके हम ज़ियाबितस के खतरे को नुमाया तौर पर कम कर सकते हैं। मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं, ज़्यादा चिकनाई और मीठे से परहेज़ करें और रोज़ाना बाकायदगी से जिस्मानी सरगर्मी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अपने वज़न को काबू में रखें, बाकायदगी से ब्लड शुगर चेक करवाएं और डॉक्टर के मशवरे पर अमल करें। याद रखें, छोटी छोटी मुस्बत तब्दीलियां मुस्तकबिल में बड़ी बीमारियों से बचा सकती हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सेहतमंद ज़िंदगी ही एक खुशहाल ज़िंदगी की बुनियाद है।